Our today's topic is ECG from the chapter Body Fluids and its Circulation. ECG topic जो है ये काफ़ी बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. So let's understand that in a simpler way. ECG क्लिनिकल असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है for checking the activity of electrical activity of heart. ECG जो मशीन होता है, इस मशीन का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. वेयरएज जो ग्राफिकल फॉर्मेट दिखता है उसमें दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो मैंने यहाँ इसको कैपिटल में क्यों लिखा है? बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब है. जो ग्राफ दिखता है उसका नाम ग्राफ होना चाहिए, राइट? बट नहीं, एनसीईआरटी उल्टा कह रही है. इसमें जो मशीन है उसका नाम ग्राफ है एंड जो ग्राफिकल फॉर्मेट दिखता है उसका नाम ग्राम है. अब यहाँ पेशेंट जो है, इस पेशेंट को 3 लीड से अटैच किया जाता है. ये 3 लीड्स में से 2 लीड्स आर अटैच्ड ऑन बोथ द रिस्ट्स एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल. ये बात हो रही है बेटा स्टैंडर्ड ईसीजी की. जबकि डिटेल्ड अगर ईसीजी होगा, इस डिटेल्ड ईसीजी में ये 3 लीड्स तो है ही, जो 2 रिस्ट पे होंगी और एक लेफ्ट एंकल पे होगा, प्लस मल्टीपल लीड्स ऑन चेस्ट रीजन भी अटैच किया जाता है फॉर बेटर एग्जामिनेशन. बिकॉज चेस्ट रीजन पे होगा तो वो बेटर थोरासिक कैविटी के अंदर का एग्जामिन करेगा जहाँ हमारा हार्ट लोकेटेड है. ईसीजी में अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख रही है दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. अगर ऐसा प्लेन ग्राफ दिख रहा है दैट मीन्स अ पर्सन इज डेड. रीजन, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख नहीं रही है. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखना मतलब ऐसे कुछ वेव्स दिखना, विच मीन्स योर हार्ट इज फंक्शनिंग. कुछ इस तरह से वेव्स दिखना. सो ऐसी रिप्रेजेंटेशन में हमें मेनली 3 प्रकार की वेव्स दिखती है. एक है पी वेव, एक है QRS कॉम्प्लेक्स एंड एक है टी वेव. ये सारे वेव्स या सारी पीक्स का कुछ ना कुछ तो डिपिक्शन है, कुछ ना कुछ मतलब है. तो इनका मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं. हियर पी वेव, दिस represents depolarization of atria. इसका क्या मतलब है? यहाँ लेट्स से हम एक मैकेनिकल हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें मैं यहाँ आपको 4 चेम्बर्स दिखा रही हूँ. अपर 2 चेम्बर्स आर स्मॉलर इन साइज whereas lower 2 chambers are larger in size. Upper 2 chambers are called as atria whereas lower 2 chambers are called as ventricles. Now we all know that right atrium, अगेन इसका थिकनेस थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. जो ये राइट एट्रियम है उसके राइट मोस्ट अपर कॉर्नर में एक स्पेशल मस्क्यूलेचर नोडल टिश्यू है जिसका नाम है SA नोड. ये इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करता है एंड दिस स्टार्ट्स गिविंग सिग्नल टू बोथ द एट्रियाज. जैसे ही दोनों एट्रिया को सिग्नल मिला, दोनों एट्रिया के अंदर सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं एंड सोडियम इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है विच मेक्स द मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जैसे ही होगा वैसे ही एट्रिया की वॉल को सिग्नल मिलेगा टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड द फंक्शन इज it leads to atrial contraction which is called as atrial systole, right? Meanwhile SAN signal यहाँ जो left lower corner of right atrium में located है which is called as AVN, atrioventricular node. Meanwhile यहाँ सिग्नल पहुँच चुका है बट ये सिग्नल पहुँचने में डिले हो जाता है 0.1 सेकेंड का. एंड दिस डिले इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो दैट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए एंड उसके अंदर का सारा ब्लड कंप्लीटली वेंट्रिकल्स में आ जाए. मीनवाइल एवीएन सिग्नल देता है बंडल ऑफ हिस को
एंड बंडल ऑफ हिस से सिग्नल जाता है परकिंजी फाइबर्स के थ्रू सारे वेंट्रिकल्स को. अब ये जो सिग्नल जा रहा है अगेन दैट इज मार्क्ड बाय QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स का जो डीपोलराइजेशन हो रहा है दिस शोज दैट एनी चैनल्स दैट इज सोडियम चैनल ओपन हो चुकी है, वेंट्रिकुलर वॉल में सोडियम इनफ्लक्स हो चुका है एंड अब वेंट्रिकल को सिग्नल मिल रहा है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. दैट इज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जैसे ही सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम इनफ्लक्स होगा it starts undergoing action potential and for the heart action is to undergo systole. Then comes T wave. T wave actually represents repolarization of ventricles and repolarization का मतलब होता है K plus channels का खुल जाना and Na plus channels का close हो जाना. As soon as K plus channels opens, K plus starts going outside and इसके एंड पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप की स्टार्टिंग ओपनिंग, जिससे सोडियम एंड पोटेशियम वापस जो आयोन्स एक्सचेंज हुए हैं, जो आयन्स अंदर थे वो बाहर चले गए हैं और जो बाहर थे वो अंदर आ गए, उनका एक्सचेंज करके वो वापस रेस्टिंग में लाने का ट्राई करते हैं. बट रिपोलराइजेशन में सिंस K plus चैनल ओपन्ड है यहाँ इट डिपिक्ट्स एक्शन पोटेंशियल ओनली. So that marks the end of ventricle systole. That doesn't mark diastole. So here we can imagine that atria ने contraction, let's say जैसे signal मिलना start हुआ तो contraction यहाँ start किया and meanwhile contraction of ventricle start हो चुका है but contraction T wave के end तक था. काफी बच्चों को लगता है QRS कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल, तो T वेव का मतलब होगा जॉइंट डायस्टोल. नहीं, ये पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल होता है एंड एक्शन का मतलब होता है सिस्टोल. सो वी कैन से Q के बाद कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हुआ था, T वेव के एंड तक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था एंड देन जो फ्लैट लाइन दिख रही है दैट रिप्रेजेंट्स डायस्टोल. हार्ट आराम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए फ्लैट लाइन है. नाउ मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट मैम अगर वेंट्रिकल्स के केस में हमें डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोनों दिख रहा है विच मार्क्स एक्शन पोटेंशियल एंड एक्शन इज सिस्टोल, तो एट्रिया के केस में सिर्फ डीपोलराइजेशन क्यों दिख रहा है? एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहाँ गया? सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट बेटा एट्रिया का रिपोलराइजेशन समवेयर हियर है, QRS कॉम्प्लेक्स के वहीं पे. इट्स जस्ट एट्रिया का रिपोलराइजेशन हम लेबल नहीं करते हैं बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. इस तरह से पूरे हार्ट का वन आफ्टर द अनदर चेंबर्स का सिस्टोल होता है एंड देन हार्ट डायस्टोल में जाता है एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. इसी वेव पैटर्न में अगर कुछ अलग दिखा दैट शोज कि वहाँ पे कुछ तो इश्यूज है. P वेव में कुछ गड़बड़ दिख रही है सो वी कैन डिपिक्ट दैट ऐसे नोड या तो एट्रिया में इशू है. QRS कॉम्प्लेक्स या T वेव में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट AVN बंडल ऑफ Purkinje फाइबर्स और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कुछ तो इश्यूज है. दिस इज हाउ ECG helps us in clinical assessment. I hope the topic is clear. Thank you.